नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम इस पाठ को पहले ही समझा चुके हैं। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष की टूटे जाने के लिए कौन कौन सी तर्क दिए? तो उन्होंने कुछ तर्क दिए, जैसे कि उनका पहला तर्क तो यही था कि बचपन में जाने हमसे कितने धनुष टूट गए, किसी ने क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष के टूटे जाने पर क्रोध क्यों किया जा रहा है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि हमें तो यह साधारण धनुष ही लग रहा था, आप इसे असाधारण शिव धनुष मान रहे हैं, हमें नहीं किया था। तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं था, ये तो उनके छूते ही स्वयं टूट गया। और चौथा तर्क उन्होंने दिया कि इससे जब राम ने तोड़ा तो किसी लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए राम का इसमें कोई दोष है ही नहीं। अगला प्रश्न, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। तो परशुराम जी ने जब क्रोध किया तो राम और लक्ष्मण ने जो प्रतिक्रिया की, तो आपको राम की और लक्ष्मण जी की विशेषताएं लिखनी है। राम जी तो स्वभाव से बहुत कोमल और विनयी है, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के हैं। जब परशुराम जी क्रोध करते हैं तो राम उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं, स्वयं को उनका दास भी कहते हैं और विनम्रता से बात करते हैं। जबकि लक्ष्मण जी जो है वो उनसे विपरीत है, वो परशुराम जी के साथ व्यंग पूर्वक बातें करते हैं और उनको उनके गुस्से से वो डरते नहीं हैं और उन्हें नहीं लगता कि परशुराम जी क्रोधित हो जाएंगे तो उनका कुछ हानि नहीं है। राम विनम्र हैं, मधुभाषी हैं, धैर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन लक्ष्मण निडर हैं, वाचाल हैं, साहसी हैं और क्रोधी भी हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण जब कहते हैं कि हे मुनि, बचपन से ही हमें कितने धनुष तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो आज यह क्रोध क्यों? ये संवाद हमें अच्छा लगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आके ऐसा बोल रहा है, तू अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है, ये शिव जी का धनुष है। वो कहते हैं कि चुप हो जा, मेरे इस फरसे को देख ले, ध्यान से देख ले, क्योंकि इसकी भयानकता इतनी ज्यादा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर देती है। तो ये संवाद का अंश हमको बहुत अच्छा लगा। अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। उन्होंने कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकिनी, विपुल बाल महिदेवन दीनी, सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी मही कुमारा, मातु पितु ही जानी, सोच बस करसी महीश किशोर, गर्भी के अकर दल परसु मोर अति चोर। इस पद्यांश में परशुराम जी अपने विषय में कहते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत ज्यादा क्रोधी भी हैं, अति क्रोधी, बहुत क्रोधी हैं। सारा विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा विश्व जानता है कि वह क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं पूरे विश्व में। अनेक बार वह भुजबल, अपने भुजा बल से क्षत्रियों की भूमि को दे चुके हैं ब्राह्मणों को, और विपुल महिदेवन दीना, महिदेवन कहते हैं ब्राह्मणों को दे देना, दे चुके हैं। उन्होंने सहस बाहु को भी हाथ काट दिए हैं अपने परसे को, और वो कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम इस परसे को भली भांति देख लो। मातु पितो जानी सोच बस करी मही कुशोर, हे राजकुमार, अपने माता पिता को सोचने पे मजबूर मत करो, उन्हें
विवश मत करो। मेरे स्पर्श की भयानकता इतनी ज्यादा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी भयानकता से नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? तो लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हैं कि शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं और अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। वो अपनी व्याख्या नहीं करते हैं, वो अपनी विशेषताएं खुद नहीं बताते। वो कहते हैं वीरता का वर्ण धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान होते हैं और गुस्से से रहित भी होते हैं। वीर पुरुष स्वयं में कभी अभिमान नहीं करते और किसी से गलत शब्दों से बात नहीं करते, ऐसा प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गाय, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं और निडरता पूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हैं। अगला प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन का विचार लिखना है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता नहीं होगी तो व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा। साहस और शक्ति ये दो गुण हैं जो वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। परशुराम जी साहसी थे, उनके साहस और शक्ति का संगम था। राम विनम्र हैं, साहस और शक्ति का संगम है उनमें। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट करना है। क्या किसी लिखनो बोली मधुबानी, अहो मुनीश महाभटबानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहारो। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम जी पे व्यंग करते हैं। कहते हैं कि मुनिवर, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हो, मुझे बार बार परसा दिखाते हो। मधुवाणी में बोलते हैं कि बड़ा महान समझते हो, बार बार मुझे परसा दिखाते हैं, जैसे कि कोई तुम्हारे स्पर्श से, कोई तुम्हारी फूंक से ही उड़ जाएगा। लेकिन एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा करते। मुझे बालक समझने की भूल मत करो, मैं तुमसे नहीं डरता। अगला पद है, यहाँ कुंभड़िया कोई नहीं बाती, यहाँ कुंभतिया कोई नहीं, ते तल जनी मरी देखी मरी जाए, देखी कुठारो सरासर बासा, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि मुझे छुई मुई का फूल मत जानो और यहाँ कोई कमजोर कुंभटिया, यहाँ कोई कमजोर नहीं है, यहाँ कोई डरपोक नहीं है जो तुम्हारी उंगली देखकर ही मर जाएगा। हम बालक अवश्य हैं, लेकिन हमें भी धनुष बाण परसे ये सब हमने देखे हुए हैं। तुम्हारे ये धनुष बाण परसे हमने देख रखे हैं और हमें नादान बच्चे समझने की भूल मत करो। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां लिखी हैं। तो पाठ हमें दिखाता है कि तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी भाषा सरस है। तुलसीदास जी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और ये जो काव्यांश है ये बालखंड से लिया गया है, बालखंड से लिया गया है। ठीक है, इसमें काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि होती है, लयबद्धता बनी हुई है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति मिलती है और व्यंग्यात्मकता का भी पुट है। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रसंग व्यंग्यता पूर्वक लिया गया है, जहाँ
लक्ष्मण जी परशुराम जी से संवाद करते हुए व्यंग पूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यंग काव्य है और इसके उदाहरण ये है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष टूटने पर व्यंग करते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं और किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा वो कहते हैं कि जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं कि अरे राजा की बालक, अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये बच्चों का नाश कर देता है। तो वो चीज जो है वो व्यंग से पूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। पहला, बालको बोली बधी नहीं तोही। तो यहाँ पर बे शब्द की पुनरुक्ति हुई है, बार बार आवर्ती हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के एक एक वचन को ब्रज के समान बताते हैं, तो ये उपमा अलंकार है। आशा है आपको पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।